पहली बात पशुपतिनाथ में शादी कोई होती ही नहीं है, तो इसने कहाँ से शादी कर ली, किस धर्म के अनुसार कर ली। नेपाल के बाद आप तब फिर जो है वो लेने जाता है हुड़क चुल्लू, और उस हुड़क चुल्लू के साथ में सचिन के संग आप फिर वापस आ रहे, वो गलत है और गलत रहेगी। सचिन को इसने कहते नहीं है मोहरा बनाया, कंधे पे बंदूक रख के दागने के लिए कोई कंधा तो चाहिए होता है ना, तो वो कंधा सचिन है। राखी बांधने के बाद भी बहुत लड़कियां बहुत कुछ सतियों कर्म कर लेती। ये सीमा हैदर कहीं से अच्छी और सच्ची और सही लड़की थी ही नहीं। प्यार में नाचा जाता है, ससुर के सामने नाच लो, मोहल्ले वालों के सामने नाच लो, ददिया ससुर है उसके सामने नाच लो। ये एक ड्रामे के बनाए हुए रिश्ते हैं। 4 बच्चे भी नहीं उसके नहीं है, इनके संग लवजी पबजी हो गया है, औरों के संग पता नहीं कौन कौन सा जी हो गया होगा, तो सबसे एक एक बच्चे पैदा हो गए होंगे। जिंदगी देख रही, वो बच्चों की थोड़ी देख रही है। सीमा हैदर का मुद्दा एक बार 2024 में फिर से तूल पर है। अगर बात की जाए तो अब सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने एक वकील भारत के अंदर हायर कर लिया है, जिसमें बच्चों को वापसी की उम्मीद देखी जा रही है। लेकिन वहीं पे सीमा हैदर कहती है कि वो बच्चों को वापस नहीं करेगी। हालांकि एक बयान ये भी सामने आ रहा है कि अगर सीमा हैदर जो है वो माफ़ी मांग लेगी, और उनके पूर्व पति ये बात भी कह रहे हैं कि गलती हो जाती है, हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं अगर वो वापस आती हैं तो। क्या कहेंगी आंटी जी? देखिए, सीमा हैदर जो है वहाँ से आई है बॉर्डर से, और जो है वो कितनी सीमाएं पार करके आई, ठीक है, और अकेली नहीं। यहाँ तो दिल्ली या और कहीं का आप देख लीजिए, अगर कोई लेडी है तो उसको 1-2 बच्चा उठा के ही चलने में, बॉर्डर तो बहुत दूर की बात हो गई, दिल्ली में ही चलने में उसको मुसीबत है। एक स्टैंड से अगर दूसरे स्टैंड में चलना होगा तो उसके पसीने छूट जाते हैं, और वो 1-2 नहीं 4 बच्चों को ले करके आना, और जो है 5-5 6-6 मोबाइल, और उसके बाद में कितने मोबाइल वहाँ पे तोड़ करके आई, और क्या क्या करके आई है। फिर उसने एक इंस्टेंट प्ले किया कि साहब मैंने तो जो है सचिन गया लेने नेपाल, सचिन के साथ मैंने वहां पे शादी करी, ठीक है। अब सचिन के संग तुमने शादी, पहली बात पशुपतिनाथ में शादी कोई होती ही नहीं है, ठीक है। और इसने सबसे पहले झूठा वो बोला, वहां पे जब पता किया तो जो है पता चला कि साहब जो है पशुपतिनाथ में जो है जितने महंत बैठते हैं, जो साधु संत बैठते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई शादियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसने कहाँ से शादी कर ली, किस धर्म के अनुसार कर ली, किस जगह कर ली, किसी को कहने से ये नहीं है। अगर मैं बोल दूं मेरे पति वो है, मेरा पति वहाँ है, तो क्या लोग मेरे को बात मान लेंगे? नहीं मानना चाहिए ना, जब तक आप समाज के अंदर महिला के साथ तो बहुत सवाल नहीं है। और अगर जहाँ पे एक महिला है उसके संग बहुत तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जो मान लीजिए अगर महिला जो है कुछ भी नहीं है, सीधी सादी है, बढ़िया है, सब कुछ है, उसके संग जब सवाल खड़े हो जाते हैं अगर वो भाई के संग जा रही तो लोग कहेंगे ओह ये तो पता वो उसका बॉयफ्रेंड के संग जा रही है। कोई कहेगा नहीं भाई है उसका, तो वो कहे अरे भाई थोड़ी है, तो सब भाई होते हैं क्या, कोई भाई नहीं है, ऐसे वैसे करके मतलब तमाम सारे एलिगेशन लग जाते हैं एक सीधी सादी लड़की के ऊपर। फिर जो इतनी तेज हो, मान लीजिए हैदर जो है गुलाम हैदर दुबई रह रहा था, तुम अकेले यहाँ 4 बच्चों को लेकर के रह रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा आदमी अकेले रहने में ही उसको 50 सोचना पड़ता है बातें। 4 बच्चों को साथ लेकर के सोचने वाली बात आप समझिए। फिर तुमने पूरी प्लान सेट किया, पूरी प्लानिंग के थ्रू तुम वहाँ आई, और वहाँ से आप दुबई गई, दुबई के बाद में आप फिर नेपाल आ रही हैं, नेपाल के बाद आप तब फिर जो है वो लेने जाता है हुड़क चुल्लू, और उस हुड़क चुल्लू के साथ में सचिन के संग आप फिर वापस आ रहे, और यहाँ पर भी आप आके कितने महीने छुप के रह रही हो है। अगर तुम होती तो सीना जोरी के संग रहती, छुप के और चोरी से रहने का कौन सा सवाल था, ठीक है। चोरी से वो लोग रहते हैं जिन्होंने कोई क्राइम कर रखा होता है, किसी भी प्रकार का क्राइम हो, क्राइम होता है, चाहे आप भाग के आ रहे हैं कहीं से, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ आ करके रहने का भारत में मतलब क्या आपका बनता था? आप आई थी, ठीक था, आप पहले इंफॉर्मेशन दे के आती, या आने के साथ आप इंफॉर्मेशन देती कि मैं जो है नेपाल में पहला इंफॉर्मेशन देती, उसके बाद आप भारत में की सीमा में अंदर इंटर करने पर देती, और जहां आप गई थी आप पर्टिकुलर प्लेस पे देती कि हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जहां भी आए हैं, मैं वहां से आई हूं, मेरा नाम ये है, मेरे साथ इतने बच्चे हैं, और ये सब करके और मेरा वेरिफिकेशन कर लिया जाए। इसको जायज़
ठहराया जाता है। आप नाजायज तरीके से आने वाले इंसान को जो है ना वो दूध की धूली भी नहीं समझा जाएगा। और उसके लिए अगर कोई कितना भी पक्ष लेकर के बोले तो मैं उसका पक्ष नहीं ले सकती हूँ। वो गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। अगर गलत नहीं होती तो कितनी लड़कियों की शादी होती है और उसका हस्बैंड तुरंत ही मान लीजिए बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे वो बॉर्डर चला गया, कितने के जो हस्बैंड बाहर चले जाते हैं वो लोग तो नहीं भागती है, वो तो इधर उधर पबजी लबजी का मामले में नहीं फंसती है और ना ही वो जो है पबजी लबजी के चक्कर में जो है लवजी हो जाता है और वो जो है अपने अपने घर छोड़ करके कहीं विदेशों में निकल जाए या कहीं अब कह रहे भारतवर्ष में ही निकल जाए। ऐसा तो नहीं होता। और उसके बाद में इसने सिर्फ क्या किया है कि ये आई थी भारत की जासूसी करने और इसका जब मामला क्योंकि जब पता चल गया और जो लग गई आईबी और सीबीआई सब लग गई पीछे, तब इसने जो है वो उनको बरगलाना शुरू करा। अरे आईबी सीबीआई वाले सब ऐसे थोड़ी बेवकूफ थोड़ी है बैठे हुए, तुम अपने को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे तो वो भी तुमसे 10 हाथ आगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर क्वेरी होना शुरू हो गई। फिर जो है ये सचिन तो एक मुद्दा है, सचिन को इसने एक कहते नहीं है मोहरा बनाया, कंधे पे बंदूक रख के दागने के लिए कोई कंधा तो चाहिए होता है ना, तो वो कंधा सचिन है, ठीक है। और इसने उसके बाद आप ये देखिए एपी सिंह भी बीच में आ गए। एपी सिंह भाई बने हैं, वो राखी काय का भाई बन गए जी। राखी बांधने के बाद भी बहुत लड़कियां बहुत कुछ सतियों कर्म कर लेती हैं। हम लड़कियों के लिए बुरा नहीं कहते, देखिए जो बुरी लड़की होगी उसके लिए हम बुरा कहेंगे, 1000 बार कहेंगे। और जो अच्छी लड़की है, बुरी लड़की के संग अगर कुछ हो रहा होगा तो मैं कभी नहीं खड़ी हूँ, जिंदगी में नहीं खड़ी हूँ लेडी के लिए। वैसे मैं लेडी की बहुत बड़ी पक्षधर भी हूँ, लेकिन अगर जहां पर अच्छी लेडी है और उसके लिए कोई गलत कह रहा है तो मैं उसके लिए उससे पहले आगे खड़े होकर के लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, ठीक है। लेकिन ये सीमा हैदर कहीं से अच्छी और सच्ची और सही लड़की थी ही नहीं, ठीक है। और आप मान लो चलो आप उनकी वो ससुराल हो गई, वो बहू भी बन गई, सब है। कौन सी बहू ससुराल में जो है यहाँ तक पल्ला करने के बाद में नाचती गाती है ससुर और ददिया। प्यार है ना, प्यार में दोनों पति पत्नी नाच रहे हैं। प्यार में नाचा जाता है, ससुर के सामने नाच लो, मोहल्ले वालों के सामने नाच लो, है ददिया ससुर है उसके सामने नाच लो। अरे भाई हमने सास जिठानी और उनके सामने तो चलो नाच लो कोई बात नहीं, नंद के सामने नाच लो चलो कोई बात नहीं है। ये एक ड्रामे के बनाए हुए रिश्ते हैं, ये पूरा ड्रामा प्ले हो रहा है ना, ये वो चीज चल रही है। ददिया ससुर की अगर बात करिए, आपने करी आंटी जी, तो अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी पिछले दिनों जब एक खबर जो है वो फैली थी कि सीमा हैदर जो है वो शायद मां बनने वाली हैं, उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि 2024 में खुशखबरी जो है वो देंगी। तो ददिया ससुर ने ये बात भी बोली थी कि बेटा ही होगा, मैंने भविष्यवाणी कर। तो क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तो हुआ नहीं, होली के बाद से भगवान मालिक है। हम तो ये कह रहे हैं ये 4 बच्चे भी तो उसके नहीं है, हम ये चीज तो शुरू से कह रहे हैं, 4 बच्चे भी नहीं उसके नहीं है। अब ये भगवान मालिक है, जैसे इनके संग लवजी पबजी हो गया है, औरों के संग पता नहीं कौन कौन सा जी हो गया होगा, तो सबसे एक एक बच्चे पैदा हो गए होंगे, ठीक है। अब जो उसके गुलाम हैदर के बच्चे, वो तो बट नेचुरल आएगा लेने के लिए, उसने ठीक किया, हायर कर लिया। हम तो गुलाम हैदर के साथ हैं, उसने हायर किया, बहुत अच्छा है। मगर देखिए अब आप लीगल वे में आइए, तो अगर गुलाम हैदर केस डालते हैं और अगर बच्चे वो बोल देते हैं, दोनों उसके बच्चे हैं या उसके चारों बच्चे हैं, तो अगर वो बच्चे ये बोल देते हैं कि मैं पापा के साथ जाऊंगा, है, या गुलाम हैदर को जो भी अब्बू या जो भी कहते हो मैं उनके साथ जाऊंगा, बच्चे बोलते हैं, तो कानून बच्चों को उसको देगी। और अगर वो बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो सीमा हैदर के साथ ही रहूंगी या रहूंगा, तो वो बच्चे सीमा हैदर के पास रहेंगे। ये माँ के पक्ष में कानून, माँ के पक्ष में कानून इसलिए देखता है कि माँ बच्चे की परवरिश कर लेती है अच्छे से। यहाँ पे परवरिश हो रही है, बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं ना कुछ। अब ये तो सीमा हैदर जाने ना, सीमा हैदर का तो लवजी पबजी चल रहा है ना अभी भी, तो वो लवजी पबजी में बच्चे स्कूल जाएंगे या बच्चों वो तो अपनी जिंदगी देख रही है, वो बच्चों की थोड़ी देख रही है ना।
वो तो बच्चों को मोहरा सब उसने बना रखा है, हर तरह का मोहरा बच्चे को बना रखा है, और उसके बाद में वो दूसरा मोहरा इसको बना रखा है, सचिन को। आप आगे आगे देखिएगा अभी क्या होता है। अभी तो ये सब इतने बुरे फंसेंगे। इसका सचिन, जब सचिन का बाप फंसने लगा तब वो कैसे जो है दूध की तरह से, कि मतलब पहले तो कहता था मेरी बहू तो जो है ना, अरे ये तो मेरी बहू है, ये तो दूध की धुली है, ये तो ये है, ये तो वो है, शहद की नहाई हुई है, ठीक है ना, सारे गुण उसके अंदर आ। गाना भी तो गाते हैं बहू बहू के लिए और बेटे के लिए कि प्यार हमारा अमर रहेगा। हाँ, अमर रहेगा। अभी तो वो पता चल जाएगा कि कितना उनका प्यार अमर रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।